मॉमीज, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आई होप आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बिल्कुल बढ़िया जा रहा हो, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कुछ ऐसे फूड जिनको लेकर हमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, सम फूड मिथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें खानी चाहिए, कभी हमें लगता है नहीं खाना चाहिए। सो प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ही यूजुअल है कि हम खाने को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो। तो आपका जो ये कन्फ्यूज़न है, इससे दूर करने की मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगी। सो बिना देर गवाए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आपको ऐसा लगता है कि आपको डबल खाना है। ये चीज़ आई थिंक मैं ना सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के वीडियो में भी बोल चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि उन्हें जो खाना है वो डबल खाना है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। आपको डबल नहीं खाना है, आपको उतना खाना है जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से मतलब ये है कि आपका पेट भरा गया है तो बस हो गया, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप डबल खा रहे हैं लेकिन आप ऑयली स्पाइसी फूड और बाहर के जंक फूड खा रहे हैं तो फिर आपका डबल खाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा वो खाएं जो कि आपके लिए सही है, यानी आप हेल्दी खाएं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि क्या मैं जो कि खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, मौसम्बी, अंगूर, ये फल प्रेगनेंसी में ले सकती हूँ कि नहीं, मेरा गला तो नहीं पकड़ लेंगे ये, मुझे सर्दी तो नहीं हो जाएगी, या मेरी नाक बंद तो नहीं हो जाएगी, इस टाइप की कुछ चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो खट्टे फल होते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू या कहना चाहिए अंगूर, ये सारे फलों में होता है विटामिन सी, जो आपकी बॉडी और आपकी बेबी की बॉडी में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि इम्यूनिटी लेवल चेंज होता है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल सही तरीके से सेट हो रहा है। तो आपको इन फलों को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको बाकी फल खाने, उसी तरह आपको ये फल भी खाने। सिर्फ आपको दूर किससे रहना है? स्पेशली आपको दूर रहना है पपीते से, और उसके साथ साथ आपको पाइनएप्पल से दूर रहना है। ये डॉक्टर सख्त इन चीज़ों को लेने से मना करते हैं। बाकी आप कोई भी फल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दूध लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूध लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। दूध तो डॉक्टर आपको हमेशा, आप पहली बार डॉक्टर के पास जाएंगे तब से लेकर आपकी डिलीवरी तक, इवन डिलीवरी के बाद भी दूध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर अभी तक आपको दूध पीने की आदत नहीं थी तो आप डाल लीजिए, आपको डालनी ही पड़ेगी। आप दूध गाय का पीजिए, भैंस का पीजिए, बकरी का पीजिए, जो भी आपको दूध पीना है आप दूध पीजिए, लेकिन दूध ज़रूर पीजिए। डॉक्टर ऐसा रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 ग्लास दूध तो आपको पीना ही चाहिए मिनिमम। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे और कुछ खाते नहीं बन रहा है, मुझे लिक्विड फॉर्म में लेना है या मुझे घर पे शेक बनाकर पीना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूध को बिल्कुल भी ना नहीं बोलना है, दूध आपको पीना ही पीना है। इसके बाद अगली चीज़ आती है दही। दही को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। डॉक्टर कहते भी हैं तो घर में कई बार बड़े आपको कहते हैं कि नहीं नहीं दही मत लो, दही से तो सर्दी हो जाती है। दही से सर्दी नहीं होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाजार का दही नहीं लेना है, आपको घर पे दही जमाना है और कोशिश करना है कि दही फ्रेश हो। ऐसा नहीं कि आपने घर पे कल सुबह जमाया था, शाम तक वो जमा और कल भी पूरी रात रहा और अब आप आज शाम को उससे खा रहे हैं। फ्रेश दही खाइए, बहुत ज़्यादा फ्रिज से बिल्कुल निकाल कर दही, एकदम ठंडा दही मत लीजिए। कुल मिलाकर फ्रेश दही लेने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दही जो होता है वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल तो सेट करता ही करता है। उसके साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है तो दही एकदम उसे क्लियर कर देगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा, एकदम नीचे वाले बेस पे। तो दही ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आता है कि क्या काली चीज़ें खाने से बच्चा काला हो सकता है या गोरी चीज़ें खाने से गोरा हो सकता है? मतलब जैसे गोरे में ये कि अगर आपने कोकोनट यानी कि नारियल खा लिया तो बच्चा गोरा होगा। तो कुछ माएँ होती हैं बिल्कुल खाए जा रहे हैं, नारियल खाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे का काला या गोरा होना पूरी तरह से उसके जीन्स पे डिपेंड करता है। आपकी फैमिली में किस पर वो गया है इस पर डिपेंड करता है। तो उसका कलर काला या गोरा कुछ भी हो सकता है। खाने पीने का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगी। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि चाय कॉफ़ी लेने से बच्चा काला हो जाता है।
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बच्चा काला हो जाता है। उसका रीज़न मैं आपको अभी दे चुकी हूँ। इसके साथ चाय और कॉफ़ी पीने से डॉक्टर इसलिए मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो उससे आपको प्रेगनेंसी में स्पेशली गैस का और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप चाय और कॉफ़ी के शौकीन हैं तो उसे लिमिटेड कर दें, थोड़ा थोड़ा लिमिट में ले आए। बहुत ज़्यादा अगर आप पहले तक 4 या 5 बार चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अभी हमने यहाँ पर बात की चूँकि गोरे और काले होने की, तो मैं इसलिए यहाँ पर ये बात भी जोड़ रही हूँ, और वो है केसर। केसर को लेकर बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं कि केसर अगर हम देंगे तो हमारा बच्चा एकदम सुंदर होगा, बहुत ही अच्छे उसके मतलब कहना चाहिए उसकी बॉडी में। केसर खाने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर बैठना कि केसर अगर नहीं लिया तो हमारे बच्चे पर अच्छा असर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप केसर लीजिए, दूध में थोड़ा सा केसर, स्पेशली लास्ट वाला जो टाइम होता है उसमें हमारे घर की जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो हमें बिल्कुल सजेस्ट करती हैं, और आप बिल्कुल लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिमाग में ये बात बैठा कर मत लीजिए कि अगर केसर आपने नहीं भी लिया है तो कि अरे मैंने तो केसर नहीं लिया इसलिए मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम कोई आवश्यक चीज़ नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन अगर है तो बिल्कुल बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। घी हमें खाना चाहिए। घी, जितना ज़्यादा घी खाएंगे प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैंने देखा है कि सुबह से उठकर आप बढ़िया हलवा बनाकर घी का खा रहे हैं। घी जो होता है वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं देता है, फैट बढ़ाता है। घी ज़रूरी है बॉडी के लिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है लास्ट में, जब आपको 9वां महीना लग जाता है उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा सा घी की मात्रा बढ़ा दीजिए, जो कि आपके बेबी को नीचे आने में मदद करती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली इसका देखें तो कोई स्टार्टिंग में किसी भी तरह का कोई भी असर इसका नहीं है, सिर्फ आपका फैट बढ़ाएगा। तो आप घी लीजिए, ऐसा नहीं कि अब अभी मैंने आपको कह दिया तो अब आज से आप घी रोटी पर लगाना बंद कर दें। घी लीजिए पर मीडियम लेवल पर लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप घी ले रहे हैं, क्योंकि ये फैट फिजूल का बढ़ाएगा और बाद में आपको ही तकलीफ देगा। तो 9 महीने में कम से कम घी मीडियम तरीके से लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। बहुत सारे लोगों को ड्राई फ्रूट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं काजू की बात करूं तो आपको काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जैसा मैंने कहा फैट का प्रॉब्लम जितना कम हो उतना अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा आप बादाम, किशमिश, अंजीर, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अंजीर थोड़ी गर्म होती है, तो आपका जो गर्मी वाला अगर ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का तो आप अंजीर को थोड़ा मना कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको ड्राई फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को चाइनीज़ पसंद होता है। मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी चाइनीज़ बहुत पसंद है, मतलब मेरी कमज़ोरी है, और प्रेगनेंसी में भी यही प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत लोग चाइनीज़ का मना करते हैं। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आपको बाहर चाइनीज़ नहीं लेना है, रोड साइड की तो आपको कोई चीज़ लेना ही नहीं है, स्पेशली चाइनीज़। आप घर पर चाइनीज़ बनाइए, बहुत आसान है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आप घर में बनाओ, चाइनीज़ लीजिए, और मान भी लीजिए कि आप बहुत अच्छे होटल से चाइनीज़ बुलवा रहे हैं या वहाँ जाकर खा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि कोई भी हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें अजीनोमोटो ना हो। अजीनोमोटो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं होता। स्पेशली डॉक्टर्स कई बार जो गायनिक होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियों को अजीनोमोटो ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि आजकल चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा चलन है, हम लोगों को पसंद भी बहुत होता है आज की पीढ़ी को, तो ठीक है आप लीजिए, लेकिन प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए कि आप अजीनोमोटो से स्पेशली दूर रहें। जैसे मैंने भी आपको चाइनीज़ का कहा, वैसे ही हम सभी को चॉकलेट्स भी बहुत पसंद होती हैं, और चॉकलेट्स जो हैं वो डॉक्टर मना करते हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आप रोज़ ना 2-2 चॉकलेट्स खा रहे हैं बड़ी बड़ी, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर आपकी बॉडी के लिए प्रेगनेंसी में सही नहीं होती। डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। आपको बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ना केवल चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको और छोड़नी पड़ सकती हैं जो कि रेगुलर प्रेगनेंसी में खाना आपके लिए पॉसिबल है, वो आपको छोड़ना पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि कम से कम चॉकलेट खाएं। बहुत लोग कहते हैं अरे हम ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट खाते हैं, ड्राई फ्रूट कोटेड चॉकलेट खाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वही बात पड़ती है। तो अगर आपको क्रेविंग्स है, आपका मन है, तो आप खाइए, पर थोड़ी कम खाइए, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों की। चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ सो मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, पर मेरे आसपास जो लोग हैं या जिनकी मेरे साथ वाली प्रेगनेंसी थी या जो कि नॉन वेजिटेरियन थे, उनसे जो मैंने सुना है, एग और फिश के बारे में मुझे पता है, मुझे चिकन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एग और फिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेना सही नहीं है। स्पेशली गर्मी के टाइम अगर आप चाहें तो आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि ये नुकसान करेगा आपको। लेकिन अगर ठंड का टाइम है या नॉर्मल टाइम है तो आप थोड़ा बहुत 2-3 दिन के अंदर में ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। इन चीज़ों में मैं एक चीज़ और शामिल कर रही हूँ और वो है आम। आम शामिल करने के पीछे रीज़न ये है कि अभी गर्मियों का सीज़न है। आपको आम प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस पे बहुत सारे अलग अलग मिथ हैं। कोई कहते हैं कि नहीं आम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा हेल्दी होगा। कुछ कहते हैं गैस बनती है। बिल्कुल आप आम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम ऐसा नहीं है आप एक आध आम दिन भर में ले रहे हैं, ठीक है, पर अगर आप सोच रहे हैं मैं 5-6 आम खा लूँ तो वो सही नहीं है। इसके साथ कोशिश कीजिए कि जब भी आप आम खा रहे हैं तो करीब 4 से 5 घंटे के लिए आम को पानी में गला के रख दें, उससे आपको फ़ायदा होगा। मुझे उसका एकदम एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ मुझे अपने बड़ों से मिली है कि अगर आप आम को गला कर खाते हैं तो आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, ये आपको नुकसान नहीं करता, आपको भारीपन हैवीपन नहीं लगता। तो आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें, आम खाएं, बट 1 आम या 2 आम ठीक है, उससे ज़्यादा आम खाने की गलती ना करें, और जब भी खाएं तो उसे गला कर खाएं। सो गाइस, ये थे कुछ मिथ फूड को लेकर प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें रहते हैं। आई होप कि आपको भी जो जो ऑप्शंस या जो जो खाने की चीज़ें उनके बारे में क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार कहूँगी, आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट रखती हैं, आप क्या खा रहे हैं। सो हेल्दी खाइए। अगर कुछ डाउट और हैं, कुछ चीज़ें जिनको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं की हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ कुछ भी खाएं, या जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो भी, या जो चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं की है वो भी, हमेशा एक लिमिट में खाएं। किसी भी चीज़ की अति सही नहीं है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, आपको ईचिंग हो रही है, आपको वॉमिट उसके कारण हो रही है स्पेशली, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ध्यान दें कि आप जो भी खा रहे हैं, हो सकता है कि किसी और की प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है पर आपके लिए सही ना हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें ज़रूर बताएं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सारी ब्यूटीफुल मॉमीज़ के साथ, ताकि उनके भी काम में आ सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अंकिता व्लॉग्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पूछिए, वहाँ मैं जल्दी आपको जवाब दे पाती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए